सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, इस वीडियो के लिए हमें 2 बार मेहनत करनी पड़ी है। रीजन, बीच में फाइल करप्ट हो गई थी और दोबारा बनानी पड़ी, तो मेहनत डबल है, तो डबल लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एनीवेज, सो आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है 10 EMA स्ट्रैटेजी। 10 EMA का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हैं। एंड आनंद लाडा जी उस स्ट्रैटेजी को काफी टाइम से खुद यूज कर रहे हैं, बैक टेस्ट किया हुआ है, एंड अब लाइव मार्केट में भी उसके जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को आपको सीखना जरूरी है अगर आपको लगातार प्रॉफिट्स बनाने हैं तो। और दूसरा, अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे थे जिसमें आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए पैसा बना पाओ और वो स्ट्रैटेजी सिंपल टू एग्जीक्यूट हो, सिंपल टू लर्न हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अच्छा वीडियो लगे तो शेयर जरूर करना, ये ध्यान रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं, आइए स्ट्रैटेजी को सीखते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर आनंद लाडा। यार पुष्कर, देख, जब भी हम स्टॉक मार्केट में कोई सी भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है? हम क्या चाहते हैं मार्केट से? पैसा बनाना। एज सिंपल एज दैट। तो ये स्ट्रैटेजी से तुम्हें पैसा कमाना आ जाएगा। राइट। अभी तक क्या होता है, जब मैं निफ्टी में काम करता हूँ, एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता हूँ, बैंक निफ्टी के लिए कोई और ढूंढी, स्टॉक्स के लिए कुछ और ढूंढी, डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ। आपकी मर्जी पड़े उस टाइम फ्रेम को यूज कीजिए, आपकी मर्जी पड़े उस चार्ट को यूज करिए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ इंडिया के चार्ट को नहीं, आप इंटरनेशनल चार्ट को ले जाइए, रैंडमली किसी भी चार्ट में अप्लाई कीजिए, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ ये ट्रेंड को फॉलो करना आपको बता रही है कि आप कैसे फॉलो कर सकते हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल है। सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि इजी टू अप्लाई होगा, क्योंकि इजी टू अप्लाई तब होगा जब ये स्ट्रैटेजी आपकी बन जाएगी। अभी मेरी स्ट्रैटेजी, मुझे कॉन्फिडेंस है, इस सेम स्ट्रैटेजी को आपको अपने लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके दिखना पड़ेगा। चाहे आप डमी अप्लाई करो, एक्चुअल मार्केट में अप्लाई करो, छोटे कैपिटल से अप्लाई करो, जब आप सीखोगे स्ट्रैटेजी को तो समझ आएगा। आज मैं आपको इस सेम स्ट्रैटेजी से ऑप्शन बाइंग बता दूंगा, ऑप्शन सेलिंग बता दूंगा, फ्यूचर्स में बता दूंगा, डायरेक्ट आप काम करना चाहते हो स्टॉक्स में बता दूंगा, आपकी मर्जी पड़े वैसे आप यूज कर सकते हो सेम स्ट्रैटेजी को। राइट। चले शुरू करते हैं, लेट्स गो। मैं बेसिक एक बार आपको यहां पे फ्रेमवर्क बता रहा हूं, फिर लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा। वो एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी लाइव में, मैंने यूट्यूब पे लाइव किया था और लाइव होते हुए मार्केट में सेम एग्जांपल्स बताए थे, वो सेम एग्जांपल वो डिस्कस करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज कर लेंगे। आप जो बोलोगे उस टाइम फ्रेम को लेके निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, जो रैंडम चार्ट बोलोगे उस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो हम उन्हें भी आपके लिए कोई स्टॉक पिक करके सेम स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी पड़े वहां यूज करो। आप तो कह रहे हो कि इवन INR पे मैं यूज कर लूं, आप INR USD पे भी यूज कर सकते हो। क्या बात है। आप कहीं पे भी यूज कर लो, पर स्ट्रैटेजी को पहले समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जी देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने नाम लिखा है ना, एक एक वर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपके लिए ब्लॉक ऐड करते जाएंगे। यहां पे हमने 10 लिखा है। 10 का मतलब ये हो गया कि जो भी टाइम होराइजन पे जाके आप कैंडलस्टिक देख रहे हो, उसमें 10 कैंडल का आपको एवरेज लेके बात करना है। EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। ए पे हम बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं पुष्कर का वेट है 70, मेरा वेट है 80, तो हम दोनों के वेट को अगर हमने ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज वेट आ गया हमारा 75, जो एवरेज हो गया। इन दिस सिमिलर वे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये होता है। देखिए, मूविंग एवरेज आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक हो जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हम SMA भी कहते हैं। SMA का एग्जांपल मैंने अभी परफेक्टली आपको दे दिया है कि एक वेट है 70 का, दूसरा वेट है 80 का, दोनों को डिवाइड किया तो ये मेरा 75 का एवरेज वेट आ गया, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। Right. अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या कहता है कि जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन है, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूं क्योंकि वो अभी अभी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 कैंडल है जो मेरे सामने है, तो जो 5वीं कैंडल है उसको मैं सबसे ज्यादा वेट दूंगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने 5 इंपॉर्टेंस दे दी। जो चौथी कैंडल है उसको मैं 4 वेटेज दूंगा, 4 पॉइंट दूंगा। तीसरी कैंडल को मैं 3 दूंगा, दूसरी कैंडल को 2 दूंगा और फर्स्ट कैंडल को मैं 1 दूंगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल 4 कैंडल के पहले बनी थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो रीसेंट ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाता है। वैसे अगर आप 10 के टाइम होराइजन पे जाके चाहे SMA लगाओ चाहे EMA लगाओ, दोनों लाइन ऑलमोस्ट सेम लगेगी। आपकी जरूरत पड़े तो आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर को खोलिए, वहां पे 10 SMA और 10 EMA लगाइए, दोनों लाइन ऑलमोस्ट सेम सी मिलेगी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आप और हम सेम ही चीज को यूज करें और सेम फिगर पे आ जाए, सेम बेस पे आ जाए। तो इसलिए हमने फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे 10 EMA आपके लिए अप्लाई कर दी है। स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिससे आपको बहुत मजा आएगा। तो ये आपका बेस क्लियर हो गया। अब आप सेकंड बेस क्लियर कीजिए। देखिए, जब भी मैंने 10 EMA की लाइन बनाई, टाइम होराइजन को एक बार छोड़ दीजिए, बस आप ये समझिए कि 10 EMA की लाइन है। आप जिस भी डीमेट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप इंडिकेटर्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो EMA आप अप्लाई कर लेंगे, अभी अपन दिखाएंगे, अभी अपन दिखा लेंगे प्रॉपर्ली, तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, 10 EMA काइंड ऑफ इंडिकेटर से पुश करने का, कैसे लगता है, कहां लगता है, वो सब अभी हम जाके दिखा देंगे। सो 10 EMA की लाइन लगी हुई है। अभी आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका इंडेक्स या फिर चार्ट 10 EMA की लाइन के ऊपर चल रहा है, मतलब पिछले 10 दिन के या 10 कैंडल के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर चार्ट अभी बुलिश है। अगर नीचे चल रहा है तो वो बियरिश है। बेसिक है, बिल्कुल पहला पॉइंट है, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये समझिए कि अगर ये बुलिश है और मुझे बैक टू बैक मिल रही है ग्रीन कैंडल्स, फॉर एग्जांपल मुझे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स मिलते जा रही है, ग्रीन कैंडल मिल रही है मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट की कैंडल्स भी मुझे बुलिश मिल रही है, मेरे लिए कुछ भी फिगर नहीं है, कुछ भी यहां पे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ये ग्रीन कैंडल मुझे मिलती जा रही है, मार्केट डेली ऊपर जाता जा रहा है। मार्केट का ट्रेंड
पॉजिटिव है, ग्रीन कैंडल मिल रही है वो उसको सपोर्ट कर रही है, पर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास यहां पे आ जाती है एक रेड कैंडल। मतलब पहली बार मार्केट ने जो बुलिश मार्केट चल रहा था उस मोमेंटम को तोड़ के एक बेरिश मोमेंटम में जाने की कोशिश करी है। क्या जीता है नहीं जीता वो तो हमें आगे पता चलेगा, पर यहां पे कोशिश हो गई है। ये कैंडल हमारे लिए एक ट्रिगर कैंडल हो गई है। इस कैंडल की आपको सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है और दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये रेड कैंडल होनी चाहिए अगर आप बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं। सेकंड, ये बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए, 10 EMA की लाइन को ये टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये दो सिंपल से पॉइंट को ध्यान रखना है और ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई है। अब ट्रिगर कैंडल क्या हुई है? ट्रिगर कैंडल का मतलब ये हो गया कि मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश करी, लेकिन अगर वापस से जो इस कैंडल का हाई होता है वो नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक हो जाता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने, कैसे भी अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट का जो अभी पहले बुलिश ट्रेंड चल रहा था वो अब यहां से कंटिन्यू हो सकता है और ये आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है। एंट्री कहां ट्रिगर हुई है एक बार वापस से समझते। जो इस कैंडल का हाई है ये आपकी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस क्या है? जो इस कैंडल के नीचे आपको 10 EMA की लाइन दिख रही है ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। रिस्क रिवॉर्ड क्या है? टारगेट क्या रखना है? जो भी आपका ये आ रहा है एरिया, इसका 1:2 से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आप 1:2 रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़े आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो रहे होंगे, कैसे एडजस्टमेंट होता है कैसे ट्रेल होता है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। 1:2 से स्टार्ट कीजिए। यहां पे मैं अभी आपको लाइव दिखा दूंगा 1:7, 1:8, 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिलेंगे, क्योंकि आपका एसएल बहुत छोटा होता है, वो भी आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अभी आप देखोगे